हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विनोद और मैंने काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया था 11th क्लास का यूनिट 2। उसमें 2 क्लास हम लोगों ने किया। उसमें कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। आज हम लोग करने जा रहे हैं अगला टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लेना है और हेडिंग लिख लीजिए मोशन इन 1, 2, 3 डायमेंशन, ठीक है। हम लोग आज पढ़ेंगे मोशन जो है आपका 3 डायमेंशन में हो सकता है, 1, 2 और 3 डायमेंशन में हो सकता है। तो हम लोग तीनों को बारी बारी से पढ़ेंगे और इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 11th क्लास और 12th क्लास फिजिक्स की तैयारी इस चैनल पर करवाई जाती है। तो यूनिट 1 का जो है वो आपको नोट्स इसमें मिल जाएगा। उसके बाद यूनिट 2 में 2 टॉपिक, आज ये तीसरा टॉपिक है, ठीक है। तो हम लोग आज बारी बारी से तीनों को पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं 1 डायमेंशन क्या होता है, ठीक है, और 2 डायमेंशन क्या होता है, 3 डायमेंशन। तीनों को हम लोग को प्रॉपर तरीके से सेपरेट सेपरेट पढ़ना है, ठीक है। तो 1 डायमेंशन मतलब क्या हो जाएगा कि मान लिया जाए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है। इसको मान लिया हम लोग ए और यहाँ पर एक पॉइंट मान लिया हम लोग ए पॉइंट, ठीक है। मान लिया जब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, कुछ दूर ये ट्रेवल किया, मान लिया जाए पी पॉइंट पर पहुंचा, ये 1 डायमेंशन है, ठीक है। इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर एक्स। मतलब कि क्या होगा 1 डायमेंशन में कि समय के साथ ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का पोजीशन को चेंज करेगा, ठीक है। ये हो गया 1 डायमेंशन, ठीक है। ये पहला हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे तीनों को। पहले आप लोग समझ लीजिए क्योंकि लिखने से ज़्यादा जरूरी क्या है आपके लिए, समझना जरूरी है, ठीक है। ये हो गया पहला। अब हम लोग आते हैं दूसरे में। तो 2 डायमेंशन का बोल सकते हैं जब उसका एक एक्सिस, एक इधर एक इधर, मान लिया जाए एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक देखिए रियल जो ऑब्जेक्ट है वो पोजीशन क्या है आपका ऊपर है, मान लिया, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट आपका ट्रेवल करके इस पी पॉइंट पर पहुंचा, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए एक्स और इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा वाई। ये हो गया आपका 2 डायमेंशन, ठीक है। अब हम लोग आते हैं तीसरे में। देखिए तीसरा भी आपका क्या होगा 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन हम लोग कैसे बनाते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर पी पॉइंट मान लिया जाए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप ऐसे ही बना सकते हो कि यहाँ डॉटेड लाइन करके बनाना आप लोग। यहाँ पर मान लिया जाए एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस में और ये वाई एक्सिस में, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, मान लिया जाए सेंटर ओ इससे कुछ दूर पॉइंट पी पर पहुंचा, तो इसका जो ये परपेंडिकुलर होगा एक्स वाई और जेड तीनों पर, ठीक है। इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा एक्स वाई और जेड। तीनों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो आई होप ये तीनों आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं, अब हम लोग जा रहे हैं तीनों को बारी बारी से पढ़ने के लिए। तो मैं ये रफ करने वाला हूँ, ये तीनों फिगर को हम लोग को फिर से बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक कुछ मैंने बताया अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया, ठीक है। सिर्फ ये बेसिक चीज़ था जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। चलिए अब पहले हम लोग लिखते हैं 1 डायमेंशन मोशन। तो 1 डायमेंशन मोशन क्या होता है इसके बारे में मैंने अभी बता चुका, फिर मैं बताने का कोशिश करूँगा, समझाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। 1 डायमेंशनल मोशन, आप लोग हेडिंग दोगे। जो बच्चे कॉपी पेन निकाल के रखे हैं वो नोट्स करते चलेंगे, और जो नहीं रखे हैं वो स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। पहले इसका हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं और उसके बाद आपको समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज said to be 1 dimensional motion if only one out of the 3 coordinates, ठीक है। specifying the position of object, change with respect to time,
टाइम। ये WRT क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, जो टाइम के साथ क्या करेगा? चेंज करेगा, ठीक है। तो देखिए अब इसका डिफिनेशन हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वन डायमेंशनल। कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग कब बोल सकते हैं कि वन डायमेंशनल है, ठीक है, इफ ओनली वन आउट ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अगर डिफिनेशन नहीं समझ में आया है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने अभी क्या बताया, यहाँ पर मान लिया जाए कोई ऑब्जेक्ट ओ पॉइंट में था और यहाँ पर एंड पॉइंट मान लिया हम लोग ए पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कुछ दूर चलने के बाद ये क्या हुआ? इस पी पॉइंट पर पहुंचा, ठीक है। तो यहाँ से ट्रैवल करने में कुछ तो समय लगा होगा, तो इसको हम लोग एक्स मान लिए, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट कोई भी, देखिए हम लोग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वन डायमेंशनल मोशन। कोई भी हम लोग ऑब्जेक्ट को कब बोल सकते हैं कि वो वन डायमेंशनल मोशन में है? इफ ओनली वन आउट ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट्स, केवल यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स कौन सा दिख रहा है? देखिए कोऑर्डिनेट कौन कौन सा होता है? एक्स, वाई और जेड, तीन कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर देखिए केवल एक ही कोऑर्डिनेट हम लोग को दिख रहा है, जो क्या है? एक्स के रूप में आपके सामने है। और यहाँ पर वाई जेड कोई कोऑर्डिनेट दिख रहा है? कोई कोऑर्डिनेट नहीं दिख रहा है, मतलब कि इसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट, इसीलिए हो गया ये वन डायमेंशन, ठीक है। जहाँ वाई और जेड दोनों दिखे वो हो जाएगा टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर। जो पोजीशन ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करेगा टाइम के साथ, कुछ समय के बाद ये यहाँ भी आ सकता है, वापस कर सकता है ना, तो ये हो गया आपका वन डायमेंशनल। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं टू डायमेंशनल में, उसका भी हम लोग डिफिनेशन करेंगे और उसका फिगर देखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? आपका डिफिनेशन सेम रहेगा, सिर्फ कहीं कहीं चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पर वन के जगह पर टू डायमेंशन हम लोग करेंगे और यहाँ पर टू डायमेंशनल, वन यहाँ नहीं होगा, आपका टू होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए यहाँ तक, देखिए यहाँ तक आपका सेम डिफिनेशन है। क्या किए? जहाँ पर वन डायमेंशन था वहाँ सिर्फ हम लोग टू डायमेंशन कर दिया, ठीक है। यहाँ अगर नहीं समझ में आया होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए इसको हम लोग फिगर के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे। फिगर आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पर एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। अभी मैंने बताया था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ ओ पॉइंट पर है, ठीक है। कुछ टाइम के बाद वो क्या करेगा? ऑब्जेक्ट मान लिया यहाँ पर चला गया, ठीक है, इस पी पॉइंट पर, या फिर ऊपर ले लेते हैं हम लोग पी पॉइंट पर। तो यहाँ पर ध्यान देना है, ये कौन सा एक्सिस हो जाएगा? ऊपर की ओर वाई एक्सिस, ठीक है। और यहाँ से ट्रैवल किया तो यहाँ तक गया, वो एक्स एक्सिस। अब बताइए ये कितना डायमेंशन होगा? वन डायमेंशन होगा या टू डायमेंशन होगा? तो देखिए यहाँ पर एक्स और वाई तीन कंपोनेंट्स में केवल हम लोग दो कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, एक्स और वाई की। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, कोऑर्डिनेट क्या क्या हो जाएगा? एक्स और वाई, ठीक है। ये आप लोग करो या ना करो, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला, ठीक है। इस एरिया में तो ये हो गया आपका टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है, ठीक है। वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जिसमें x का बात करेंगे वो हो गया वन डायमेंशन, जिसमें x और y दोनों का बात करेंगे वो हो गया आपका टू डायमेंशनल, और x y z तीनों का बात करेंगे वो हो गया थ्री डायमेंशनल, ठीक है। चलिए आपका डिफिनेशन सेम है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी टू डायमेंशनल मोशन इफ ओनली टू आउट ऑफ, ओनली नहीं करना यहाँ पर, इफ टू आउट ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। डिफिनेशन सेम है, यहाँ जहाँ वन था वहाँ पर टू हो गया, ठीक है। अब हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन। इसमें भी सेम आपका रहेगा, जहाँ पर आपका टू था वहाँ पर थ्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका डिफिनेशन मैं लिखा देता हूँ। यहाँ पर करना हम लोग को अब थ्री डायमेंशनल, ये आप लोग हेडिंग दे दोगे थ्री डायमेंशनल मोशन, ठीक है। अभी तक जितना मैंने बताया आप लोगों को क्लियर होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करो, मेरे ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो, वहाँ भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट
object is said to be three dimensional motion if all the three coordinates specifying the position of the object change with respect to change with respect to है ना, कंफ्यूज नहीं करना है, ये क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू है, ठीक है। टाइम के साथ क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन चेंज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी थ्री डायमेंशनल। इसको हम लोग थ्री डायमेंशन का बोल सकते हैं इफ ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ज़्यादा नीचे में फिगर नहीं बनाता ताकि दिखेगा नहीं आप लोगों को। देखिए ये हो गया आपका थ्री डायमेंशनल, ठीक है। यहाँ पर थ्री डायमेंशन दिखेगा नहीं, ठीक है, इसमें थ्री डायमेंशन करके देखना पड़ेगा आप लोगों को। तो थ्री डायमेंशन में हम जानते हैं तीन कंपोनेंट होता है, एक्स, वाई और जेड। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इफ ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग द पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पर मान लिया जाए एक ऑब्जेक्ट पी है, ठीक है, तो इसमें ये तीनों के पैरेलल हो जाएगा, तो यहाँ पर सॉरी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर पी, इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या क्या हो जाएगा, एक्स, वाई और जेड, ठीक है। इसमें देखिए तीनों पॉइंट का बात कर रहे हैं हम लोग, तीनों कोऑर्डिनेट का बात कर रहे हैं, एक्स, वाई और जेड, ये इसीलिए हो गया थ्री डायमेंशनल मोशन, ठीक है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी थ्री डायमेंशनल मोशन इफ ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। डिफिनेशन आपका सेम है, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, सेम डिफिनेशन, ठीक है। जहां वन था वहां टू किए, जहां टू था वहां पर थ्री किए, ठीक है। तो ये हो गया आपका थ्री डायमेंशन मोशन। तो आई होप मोशन इन वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन आप लोगों को समझ में आया होगा। ये था थर्ड डायमेंशन, थ्री डायमेंशन के मोशन के लिए। और इससे पहला वीडियो जो मैंने बताया वो भी आप लोग को कहीं डाउट है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग कमेंट करो या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड होकर के अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। मैं 11th 12th दोनों क्लास की तैयारी अच्छे से करवाऊंगा और 11th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को PDF के रूप में प्रोवाइड कर दूँ और आप लोग उसको बैठ के कोशिश करोगे, बनाने की कोशिश करोगे। जो नहीं बनेगा वो आप लोग मुझे कमेंट करना या फिर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, मैंने आपको वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, ठीक है। आप लोग मेरे ग्रुप पर ऐड हो जाओ और वहाँ पर PDF आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि जो आने वाले वीडियोज़ हैं वो आप लोग को सबसे आगे मिले, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।